हेलो बाबू, आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु और मैं हूं यार के सुमन। तो आज आप लोगों के लिए हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभवीय पृष्ठ। तो आज का क्लास हम लोग का इंपॉर्टेंट होने वाला है और लास्ट तक बने रहिए, ध्यान रखिएगा। लास्ट में इसके सेकंड हाफ में हम लोग एक और प्रॉपर्टीज का डिस्कस करेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज का जो इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, हाँ याद रखिएगा कि इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों के लिए है। तो हम हिंदी में ऐसे लिखा देंगे, बोल देंगे, इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, समझा दिए हैं। और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सारे चीज जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज हैं उसको सारा वहां से ले सकते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, बिल्कुल आपको याद हो जाने वाला है। अगर आप नहीं हटे तो ये आपके दिमाग से नहीं हटेगा, आप नहीं हटिएगा तो ये दिमाग से भी नहीं हटेगा। तो देखते हैं हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभवीय पृष्ठ। हिंदी क्या होगा? समविभवीय पृष्ठ। तो सुनिएगा, ए सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये बहुत आसान सा है, जो लिखा हुआ है आप लिख सकते हैं, हम हट जाएंगे बाद में, लेकिन अभी आप ध्यान से सुनिए मेरे पॉइंट को, मेरे बात को। हिंदी वाले लोग लिखिए। तो वह पृष्ठ जिस पर आवेश वितरण के कारण, अच्छा, वह पृष्ठ जिस पर आवेश वितरण के कारण विभव का मान सभी बिंदुओं के लिए समान हो। अच्छा, वह पृष्ठ मतलब वैसा पृष्ठ जिस पर आवेश वितरण के कारण, मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जिसके कारण बराबर हो जाए, तो जिसके कारण उसके प्रत्येक बिंदु पर, अच्छा मतलब पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। अच्छा, विभव का मान समान हो तो उसको समविभवीय पृष्ठ कहते हैं। इसके नेम से ही इसका डेफिनेशन क्लियर है। आप अलग करके देखो ना, सम का मतलब होता है बराबर, अब विभव का मतलब विभव, तो समविभवीय, तो वैसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान प्रत्येक बिंदु के लिए समान हो, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वह पृष्ठ जिस पर आवेश वितरण के कारण, अच्छा आवेश डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तब ना कुछ देखा जाएगा, तो वह पृष्ठ जिस पर आवेश वितरण के कारण, ओ आवेश को बांटने के कारण, तो आवेश वितरण के कारण क्या होना चाहिए? तो आवेश वितरण के कारण विभव का मान पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, अच्छा सब बिंदु पर समान हो, बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? समविभवीय पृष्ठ कहेंगे। तो बहुत क्लियर सा चीजें हैं जो समझ में आप लोग को आया होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से। तो ये बातें तो आप लोग को समझ में आ गया। अब हम आपको बताने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे कि समविभवीय पृष्ठ के कुछ एग्जांपल्स, कैसा सरफेस होगा, क्या सरफेस के लिए कंडीशन क्या होगा समविभवीय पृष्ठ के लिए सरफेस का। तो हम आपको ध्यान से बताते हैं, लेकिन आप इसको ध्यान से देखिएगा, डाउट बिल्कुल आपको नहीं होने वाला है। तो ध्यान से देखिए कैसा होगा। एक मार्कर आपका चेंज करके, अच्छा सा मार्कर एक ले लेते हैं। हाँ, 2 कलर का मार्कर होगा तब ना आपको समझ में आएगा। एक पृष्ठ बनाते हैं। तो 2 गो पृष्ठ ले लिए। आप कहेंगे सर पृष्ठ क्या ले रहे हैं आप? तो देखो पृष्ठ क्या है, ये बुक देख रहे हैं, तो ये बुक है, तो ऐसा पृष्ठ है, ऐसा ऐसा वाला, तो ऐसा पृष्ठ है, इसका मतलब है, देख रहे हैं दोनों आंख दोनों तरफ दिख रहा है ना, तो ये पृष्ठ है का मतलब परपेंडिकुलर है, लेकिन हम परपेंडिकुलर बना कैसे सकते हैं? तो थोड़ा सा आपको कर्व दिख रहा है, लेकिन वो है परपेंडिकुलर सरफेस, ठीक है। तो अब एक और चीजें ध्यान रखिएगा, मतलब ऐसा, वो जीरो बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है मतलब क्या है? समविभवीय पृष्ठ के कुछ उदाहरण बताने हैं। तो
एक पहला उदाहरण है, मतलब फर्स्ट एग्जांपल है, इस समविभवीय पृष्ठ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस समविभवीय पृष्ठ कैसे हुआ, तो ध्यान दीजिएगा। उदाहरण, तो इस समविभवीय पृष्ठ का डेफिनेशन हो गया, एक एग्जांपल बनाने के लिए आप बना सकते हैं। तो जब किसी पृष्ठ को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में परपेंडिकुलर, लंबवत स्थापित कर देते हैं, एक दूसरे के पैरेलल, ध्यान से देखिएगा, एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब लंबवत एक दूसरे के पैरेलल, मतलब इसके लंबवत जो एक फील्ड है, इसके लंबवत और ई फील्ड और एक और फील्ड यहां पैरेलल, जैसे हम अगर दो ले लें, एक और ले लेते हैं, आपको ध्यान से अगर समझ में आ जाए तो ऐसा, एक दूसरे के पैरेलल, अब फील्ड जो होना चाहिए वो लंबवत होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा होने लगे तो ये दोनों एक दूसरे, मतलब एक समविभवीय पृष्ठ हो गया। अच्छा, सेकंड आपका एग्जांपल, तो बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन हम तीन एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल, इसको हटा देते हैं अब हम। एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल नंबर 2 इसका। तो एग्जांपल नंबर 2 में क्या होगा, ऐसा, और एक बात ध्यान रखिएगा, ये प्लस है, तो बीच में इसके चार्ज जो है प्लस है, तब प्लस है तो इसको हम क्यू ले लेते हैं। ऐसा होगा, तो ये भी जो समविभवीय पृष्ठ होगा। तो समविभवीय पृष्ठ कैसे होगा, तो हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, जो विभव का फॉर्मूला होता है, तो V बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला पर अगर ध्यान दीजिएगा तो समझ में आपको 100% आ जाने वाला है। सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है, ये भी समविभवीय पृष्ठ का उदाहरण है, ये भी समविभवीय पृष्ठ का उदाहरण है। तो कैसे, तो सुनिएगा, तो जब R इस गोला के लिए अगर हम देख लें, इस गोला के लिए अगर देखें, तो इस गोला के लिए क्या होगा, ये जो Q है, तो Q तो बदलने वाला नहीं है, तो ठीक है, तो Q नहीं बदलेगा, मतलब Q सेम रहेगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो रेडियस जो है सब जगह बराबर होगा। तो एक गोला पर सब जगह विभव का मान, जो V का मान है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, सब जगह समान हो गया। तो ये जो गोला है, स्फीयर है, उस समविभवीय पृष्ठ को प्रदर्शित करेगा। तो एक क्लियर सा चीजें हैं जो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम एक और देखते हैं, इसका लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ऐसे एग्जांपल के लिए तो क्या करते हैं हम, दो समरूप, असमरूप ऐसे भी कर लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन हम एक और एग्जांपल देखते हैं, डाइपोल। तो डाइपोल क्यों देख रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3, ये एग्जांपल से आप बना सकते हैं, इसलिए बता रहे। तो ध्यान से देखिएगा, यहां हो गया, तो 2 को पॉइंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक Q है, तब एक प्लस में है, एक माइनस में है। अब दोनों के बीच के दूरी L है और L है। तो ध्यान रखिएगा, इसके बीचों बीच जो होगा वो समविभवीय पृष्ठ को प्रदर्शित करेगा। जैसे अब इसके बीच में कोई चीज सरफेस प्लेस्ड कर दें, तो इस पर सब जगह दोनों को अगर मिला दे तो विभव का मान 0 हो जाएगा सारी जगह। तो इस समविभवीय पृष्ठ को प्रदर्शित करेगा इसके मध्य से। तो अब एक क्वेश्चन है, उसमें 6 सेंटीमीटर है, एनसीईआरटी में दिया हुआ कि 6 सेंटीमीटर, देखिएगा पेज नंबर 87 में। तो जब आप देखिएगा ना, तो वहां दिया क्या है, तो जैसे ही 6 सेंटीमीटर 3 हो गया, तो इस पर भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, सब जगह तो लंबवत प्लेस्ड करेंगे, तो 90 डिग्री उसका आंसर होगा। तो आराम से 3 एग्जाम्पल आपको बता दिए कि हाँ, अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो, एक समान हो, तो उसमें क्या होगा कि पैरेलल प्लेट डालते हैं। ऐसे ही गोलीय के लिए है। तो ये पूरा का पूरा चीजें हो गया। और अब याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है अब आने वाला है। तो बाबू अब हम लोग देख रहे हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं क्या,
तो समविभवीय पृष्ठ के गुण, अच्छा किसी के गुण बताना है तो गुण का मतलब क्या है कि उसके प्रॉपर्टी, मतलब उसमें क्या क्या है, खासियत उसके क्या है, क्या वो कर सकता है, क्या उससे हो सकता है, उस पर क्या क्या संभव है, एक गुण आपको बताना है कि समविभवीय पृष्ठ के क्या गुण हैं। तो बहुत आसान होने वाला है गुण, ध्यान से देखिएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के जब आप गुण देखने लगिएगा तो इसका मतलब क्या होगा, तो हम 4-5 गुण का डिस्कस करते हैं। 3 गुण ऐसे एग्जाम्स में लिखना रहता है, तो 3 गुण लिखना रहता है, हम 4-5 गुण आपको बता देते हैं, 4-5 गुण आपको याद करा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिएगा और डाउट बिल्कुल नहीं होने वाला, इसमें आराम से आप देखकर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहला जो हम लोग बात देख रहे हैं वो फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए। इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन हम हिंदी में बोलकर आपको लिखवा देंगे, और हाँ बता चुके हैं आपको कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी लिख सकते हैं पूरा, लेकिन आप ध्यान रखें कि बिल्कुल आपको हम याद करा देंगे, आराम से आपको याद होते चलेगा। तो एक एक करके देखते हैं सारे गुण को। पहला गुण होगा आपका नो वर्क डन व्हाइल मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जब हम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान, अच्छा आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो इसके लिए कोई कार्य नहीं होता है समविभवीय पृष्ठ पर। अच्छा, तो जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं तो कार्य क्यों नहीं होता है, तो इस बात को हम लोग जानने के लिए क्या करते हैं, तो हम आपको समझाते हैं समविभवीय पृष्ठ का एक कैसे प्रॉपर्टीज नंबर 1 कैसे प्रूफ हो रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। नो वर्क डन, तो कोई कार्य नहीं होता, नो वर्क डन व्हाइल मूविंग। अच्छा, जब हम लोग मूव करते हैं किसको, तो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं, ले जाते हैं, तो कोई कार्य नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो ध्यान अगर आप दिए होंगे तो इक्विपोटेंशियल का एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, तो क्या जानते हैं, तो VB माइनस VA। अच्छा, तो जब हम किसी पॉइंट को अनंत से, फर्स्ट क्लास अगर आपको याद हो तो ये बात अब समझ में आ रहा है, फर्स्ट क्लास अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख ही लें। तो VB माइनस VA, तो WAB अब बाई Q0। इसका मतलब क्या हो गया कि A से B तक लाएगा तो फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला जानते हैं तो एक चीज और आप लोग जानते होंगे, इस प्रॉपर्टी जिसके साथ में ही है, ध्यान से देखिएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब पोटेंशियल यहां क्या है, इक्वी मतलब पोटेंशियल बराबर है, सब जगह पोटेंशियल क्या है, बराबर है। तो जितना VB होना है उतना ही VA होना है, क्योंकि पोटेंशियल तो यहां सेम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल का मतलब VB जितना होगा, जितना V होगा, अगर 5 वोल्ट है तो यहां भी 5 वोल्ट होगा। तो 5 वोल्ट और 5 वोल्ट अगर घटा लेते हैं, 5 वोल्ट में से 5 वोल्ट तो 0 हो जाएगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां, तो WAB अब बाई Q0 अब बराबर हो गया 0। तो बहुत आसान सी बात है। अब Q0 को इसमें गुना नहीं कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, WAB अब बराबर 0 हो गया। मतलब वर्क डन फ्रॉम A टू B। अच्छा, बिंदु A से B तक किया गया कार्य जो है, आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है, अब वो शून्य हो गया। ये बात तो समझ रहे हैं। समविभवीय पृष्ठ का पहला गुण है जिसको हम लोग प्रूफ किए हैं। तो क्या है, नो वर्क डन। अच्छा, नो वर्क डन व्हाइल मूविंग अ चार्ज फ्रॉम 1.2, मतलब आवेश को समविभवीय पृष्ठ पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई कार्य नहीं होता। सेकंड देख रहे हैं हम लोग प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कहता है, तो सेकंड प्रॉपर्टीज कहता है द पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज ऑलवेज 0। अच्छा, तो विभव, समविभवीय पृष्ठ पर विभव का मान शून्य होता है, विभव हमेशा शून्य होता है। तो कैसे होता है, इस बात को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही जानने का अगर प्रयास करोगे आप, तो फिर फॉर्मूला वही लिखने का हम प्रयास करते हैं। तो फॉर्मूला वही नहीं लिखकर हम ऐसे लिख देते हैं कि यहां पर भी होगा ना कुछ, तो भी बराबर क्या होने वाला है, तो भी बराबर होने वाला है WAB अब बाई 0, सॉरी, तो WAB अब बटा Q0 होने वाला है। तो Q0 जो होने वाला है, ये बात तो हम लोग समझ रहे हैं कि Q0 होना है। तो Q0, तो WAB पहले से कितना है, तो WAB पहले से हम लोगों का
जीरो है। अब बाई क्या है तो क्यू नॉट है। तो जब डब्ल्यू ए बी जो जीरो हो गया अब बाई क्यू नॉट हो गया, तो जीरो में डिवाइड करेंगे क्यू नॉट से, तो भी बराबर क्या हो गया जीरो, तो ऑलवेज जीरो हो गया। ये तो सेकंड पॉइंट हो गया। इस पॉइंट में कुछ करना ही नहीं था, पहले ही हम लोग प्रूफ कर चुके थे डब्ल्यू ए बी। फॉर्मूला जनबे करते हैं आप, भी बराबर डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट, तो बस रख दिया भी बराबर जीरो आ गया। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग अगला थर्ड नंबर इसका पॉइंट देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड इक्विपोटेंशियल टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है तो क्या उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो जब अल्पांश होता है ना, जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस लेते हैं, उसका छोटा सा भाग लेते हैं, तो उस पर विद्युत क्षेत्र हमेशा लंबवत होता है। तो आप कहेगा कैसे, तो इसके पहले भी बता चुके हैं कि सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिस्कस कर रहे हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हमेशा वो परपेंडिकुलर होगा। तो हम अगर चाहें तो एक इसके लिए भी लिख सकते हैं कि ई डॉट डी एल बराबर डब्ल्यू ए बी अब बटा क्यू नॉट। ठीक है, यहां तो डब्ल्यू ए बी फिर यहां जीरो हो गया। तो जब जीरो हो गया, जब डब्ल्यू ए बी जीरो का, ध्यान से देखना पूरा प्रूफ हो जाएगा। तो डब्ल्यू ए बी जब जीरो हो गया तो ई और डॉट डी एल हो गया। तो डॉट जो हटाएंगे ना तो यहां कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो अब डब्ल्यू ए बी कितना होगा, तो डब्ल्यू ए बी तो हम कह रहे हैं कि जीरो है, तो ए हो गया है जीरो, पूरा जीरो हो गया है। तो ईडीएल कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा कि ये जीरो हो जाएगा। तो ध्यान अगर होगा तो थीटा का वैल्यू जब 90 होता है तब ये जीरो हो जाता है। सो मतलब इसीलिए तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो एक चीजें तो क्लियर आप समझ चुके हैं, इतना तक में तो किसी को डाउट नहीं होगा। हम इसलिए इस प्रॉपर्टीज को लिखा रहे हैं, इसका पूरा एग्जांपल दे रहे हैं कि आपको याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप लोग देखिएगा, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा देख लो, तो दो समविभवीय पृष्ठ, अच्छा दो समविभवीय पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब काटता नहीं है। तो दो समविभवीय पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद काटता नहीं है। तो यही बात हम कह रहे हैं, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कांट इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है। तो इतना तक तो हम लोग समझ चुके हैं। एक और प्रॉपर्टीज आपको हम समझा देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट कैसे नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है ही, ये भी इसका जरूरत है इक्विपोटेंशियल सरफेस से, ये भी आप फायदा है। तो क्या है एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सुनिएगा। तो समविभवीय पृष्ठ प्रबल तथा दुर्बल, अच्छा प्रबल तथा मतलब मजबूत और कमजोर विद्युतीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान से देखिए, प्रबल तथा दुर्बल तो कैसे प्रदर्शित कर सकता है, तो फॉर्मूला इसके पहले ही आप लोग देखे हैं। इसके पहले यही कारण है कि पहले हम इस बात का रिलेशन स्थापित कर दिए हैं, किसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में। याद है पोटेंशियल, इसके पहले वाला ही जो टॉपिक है वो यही टॉपिक था। तो ई अब बराबर माइनस डीवी बाई डी आर। तो ये बात तो हम जानते हैं। एक लाइन अगर और हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डी आर बराबर, डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल ले लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/e। तो 1/e का मतलब क्या, अरे स्कूल इधर उल्टेगा तो इधर उल्टेगा, वहां जो है इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते हैं। तो जैसे ही प्रोपोर्शनल लेते हैं ना, तो ध्यान अगर आपको रहा होगा तो जैसे जैसे आर अब बढ़ेगा वैसे वैसे ई क्या हो जाएगा, घटेगा। डायरेक्टली 1/e के डायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई हो गया। ध्यान रखिए, डायरेक्टली बोल सकते हैं 1/e के लिए, तो डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/e, या कह सकते हैं डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये बहुत आसान हो गया कि अब आप बता सकते हैं कि हाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, दुर्बल और प्रबल क्षेत्रों को बताने में, दुर्बल और प्रबल क्षेत्रों को बताने में ये सहायक होगा। तो हम हट जाते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर
लेकर लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिख लीजिएगा। और सबका हम हिंदी भी बोल चुके हैं, तो हिंदी जो बोले हैं उससे आप हेल्प से सारा चीजें लिख सकते हैं। एक बार और हम लास्ट में हिंदी सबका बोल देते हैं, अगर आप चाहें तो एक जगह सुन लें। तो सुनिएगा क्या होता है। तो समविभवीय पृष्ठ पर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य का मान शून्य होता है, पहला। दूसरा क्या है, द पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तब जब विभव का मान समविभवीय पृष्ठ, विभव का मान समविभवीय पृष्ठ पर हमेशा शून्य होता है, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। द इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है परपेंडिकुलर होता है। अगला क्या है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कांट इंटरसेक्ट। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है एक दूसरे को काट नहीं सकता है। और लास्ट क्या है, तब प्रबल तथा दुर्बल क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है क्या, समविभवीय पृष्ठ। तो आराम से आप इस सभी को ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रहे कि ये इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आज कंप्लीट हम लोग किए, कल हम लोग देखेंगे एनर्जी इसका, देखते हैं कितना एनर्जी है। और कैपेसिटेंस इसके बाद आने वाला टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।